आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि अप्रैल माह में पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होना है और आपको बता दें कि 4 अप्रैल को जमुई में करेंगे सभा को संबोधित। तो इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा है जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। एनडीए उम्मीदवार अशोक चौधरी के लिए मांगेंगे वोट और साथ ही आपको बता दें कि 7 अप्रैल को नवादा में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर का करेंगे प्रचार। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के सभा को लेकर एनडीए नेताओं ने कमर भी कस ली है और बीजेपी दोनों सभा स्थलों की तैयारियों को लेकर जायजा लिया है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने। और आपको बता दें कि लगातार वो लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और साथ ही एलजेपी चिराग पासवान जमुई के कैंप जाकर वहां पे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे जहां पीएम नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचेंगे और बिहार में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। राजीव, पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है बिहार में जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, क्या कुछ अपडेट है? नजदीक है लोकसभा चुनाव। देखिए, चुनाव की तारीख एक तरीके से जो पहले चरण की तारीख जहां नामांकन हो गया है, नामांकन सबने एक तरीके एनडीए हो चाहे महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी उन्होंने कर दिया है और आज 4 तारीख को सेकंड जो नामांकन होने वाला। तो उससे पहले प्रधानमंत्री का दौरा बिहार में हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश में दौरा कर रहे हैं और दौरा अब बिहार में होने वाला है जमुई सीट के लिए और नवादा के लिए। जमुई में अरुण भारती हैं जो आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वो उम्मीदवार हैं, वहीं नवादा से हैं आपको नवादा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो उसे विवेक ठाकुर हैं जो राज्यसभा सांसद, उनके चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। बीजेपी का उत्साह भरा होगा, बीजेपी को बूस्टअप होगा क्योंकि प्रधानमंत्री ही चेहरा है, चाहे वो 2000 या वो उससे पहले के बार किस तरीके से चुनाव में जीत दिलाने वाले प्रधानमंत्री ही एक बीजेपी के लिए हीरो है। और अगर वो आ रहे हैं तो इसके लिए बीजेपी में काफी उत्साह, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं। और वहीं आप कहते हैं कि जमुई में जहाँ वहाँ के सांसद हैं, सिटी सांसद हैं, तो एक तरीके से वो भी साथ में रहेंगे। तो चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो या उपेंद्र कुशवाहा, तमाम जो एनडीए के नेता होंगे वो प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री की रैली, बड़ी रैली होने वाली है। तो लेकिन जमुई हो चाहे नवादा हो, दोनों जगहों पर बीजेपी हुंकार भरेगी और प्रधानमंत्री के जैसे अगर रैली से एक बड़ा हुंकार बिहार में भरा जाएगा और महागठबंधन को एक तरीके से चुनौती दी जाएगी। महागठबंधन इससे लेकिन कह रहा है कि प्रधानमंत्री के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं कि इस बार जो 39 सीट जिस लोग पिछली बार 2019 में जीते थे, इस बार इन लोगों को कम से कम 10 सीटों का और कहना है कि परफॉर्मेंस महागठबंधन, चाहे वो अखिलेश प्रसाद सिंह कल बात उसे बल देते तो उन्होंने ये भी कहा कि राजीव अगर हम बात करें तो देखिए नरेंद्र मोदी खुद इस बार आ रहे हैं और विवेक ठाकुर के लिए वो प्रचार करेंगे। और अगर बिहार की तस्वीरों की मैं इस बार बात करूं तो आमना सामना बहुत मजबूती से होगा क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के साथ एक बड़ा चेहरे के रूप में देखे जाएंगे। और अगर अपोजिशन की बात करें तो तेजस्वी यादव भी इस बार बहुत आक्रोश नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अभी उन्होंने भाषण दिया था वो भी काफी आक्रोश में उन्होंने आके दिया था। तो कहीं ना इस बार बिहार में जो तस्वीरें देखने को मिलेंगी वो खासा दिलचस्प होंगी। राजीव, देखिए साक्षी, बता दें कि सही बात हमने कहा कि जिस तरीके से रामलीला मैदान में तेजस्वी यादव ने गाना गाकर बताने की कोशिश की तो बड़ा एक तरीके से संबोधन किया, लेकिन वहीं उनकी पार्टी की तरफ से भी या आरजेडी की तरफ से भी कहना है कि इस बार चमत्कार होगा, मतलब बदलाव होगा। तेजस्वी यादव अकेले ही महागठबंधन को जीत दिलाने में रहेंगे, मतलब कि तेजस्वी ही चेहरा है बिहार के लिए, साफ तौर पर विपक्ष का कहना है। लेकिन एक तरीके से जब पक्ष की बात कर लें, नीतीश कुमार है, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, प्रधानमंत्री खुद है, क्योंकि आपको सबको याद होगा 2 बार
बार उनका टर्न है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री का दौरा बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठाकुर के लिए हो चाहे जमुई के लिए हो, अगर वो वोट मांगते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि 2019 में 39 सीट बीजेपी जीती थी, तो ये एक बहुत बड़ा उसके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अगर 39 सीटें वो चाहेगी कि हम 39 से 40 कर ले, एक सीट ज्यादा कर लें, ये जरूर चाहेगी। ये बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग इस बार 40 के 40 सीट जीतेंगे। जी राजीव, और देखिए जिस तरह से तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों इस बार नरेंद्र मोदी के साथ हैं और दमखम से चुनाव में लड़ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो रोहिणी आचार्य भी इस बार मैदान में है। तो तस्वीरें साफ है, और जैसे कि आपने बताया कि रामलीला मैदान में तेजस्वी यादव ने गाना गा के धोखेबाज बताया था नीतीश कुमार को, और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमने इतनी सारी शिक्षा भर्ती, इतनी सारी नौकरियां दी हैं। उस मुद्दे के लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी इस बार मैदान में उतर के नजर आएंगे। राजीव, तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी के आने से कार्यकर्ताओं में, बिहार की जनता में बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, जरूर एक बात कर लें कि ये तेजस्वी यादव ने समा जरूर बांधा, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो मुंबई के मैदान में हो, या चाहे दिल्ली के मैदान में। उन्होंने 2 करोड़ की नौकरियों का जो वादा प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था 2009 में, वो बार बार याद दिला रहे हैं, और उसी को वो हुआ वादा, चाहे वो नीतीश कुमार के पलटी का बात करते हो, तो ये तेजस्वी यादव एक तरीके से जरूर अपने आप को बड़े नेता के तौर पर वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिहार में। तो बात जरूर है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार के लिए, और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा ये एक फैक्टर जरूर होगा साक्षी, क्योंकि बीजेपी अगर आएंगे तो बिहार के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा, चाहे सम्राट चौधरी चाहे विजय सिन्हा, वो तमाम तरीके, और प्रधानमंत्री के आने से बीजेपी के, बिहार बीजेपी की इकाई को ज्यादा इसमें आपको एक तरीके से फायदा होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।